प्रेज़ लॉर्ड। प्यारे भाइयों और बहनों मसीहा में, आ, ये जो आज का सेशन हमने प्लान किया था, ये हम जानते हैं कि परमेश्वर की योजना के अनुसार ही ये प्लान हुआ है। इस कारण से हमारे भाई पास्टर सेल्वम और ब्रदर विपुल जो है, वो दोनों हमारे साथ में आज हैं। और जो भी आज टॉपिक हमने लिया है, वो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस समय के लिए, क्योंकि सारा संसार जो है एक विपदा से गुजर रहा है और बहुत लोग बीमार हैं और बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है हमारे आसपास। बहुत मसीहा में रहने वाले लोगों के अंदर भी आजकल डर है और वो लोग भी सोच रहे हैं कि ये जो हो रहा है इससे कैसे निपटा जाए। तो आज हम जो शीर्षक लेके शुरू करेंगे, वो शीर्षक है चंगाई और स्वास्थ्य, जो हम लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा देखने वाले हैं। तो जो हमारा जो लेंस होगा आज, वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे कि चंगाई और स्वास्थ्य परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। और भाई सेल्वम जो है वो मुंबई में रहते हैं, भाई विपुल भी मुंबई में रहते हैं। एक्चुअली वो लोग पास पास रहते हैं। और भाई सेल्वम का मिनिस्ट्री है आई एम द वे मिनिस्ट्री, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, और ब्रदर विपुल का मिनिस्ट्री है द वर्ड्स ऑफ इटर्नल लाइफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री। और बहुत सालों से मैं इनको पहचानता हूँ, जानता हूँ, इनके परिवार को जानता हूँ, और प्रभु की कृपा है। और मैं चाहता हूँ कि भाई विपुल प्रार्थना करें और हम ये सेशन की शुरुआत करें भाई प्रार्थना करने के बाद। धन्यवाद ब्रदर गॉडविन, ये मौका दिया परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के नाम से कि आज हम एक होकर, एक मन से, एक आत्मा, एक शरीर जो प्रभु में है, हम होकर आज का शीर्षक हम ले सके और हम उसके अनुसार लोगों को वचनों के द्वारा हम बताए कि परमेश्वर की योजना स्वास्थ्य और चंगाई में क्या है। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम धन्यवाद देते हैं आपकी दया कृपा के लिए, आपके प्रेम के लिए जो आपने हम पर वर्षाया है, और पवित्र आत्मा आपके वचन और आत्मा के लिए धन्यवाद जो हर वक्त हमारे साथ है, हमारे अंदर है और हमें मार्गदर्शक करता है, सच्चाई में ले जाता है। और आज भी हमें प्रभु आप हमें सच्चाई में ले जाइए ताकि हमें वचनों का भेद खुले, वचन के ऊपर प्रकाश आए, ताकि हम समझ सके आपके वचन को। और इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हमारे हृदय, कान और हमारी आत्मिक आंखों को खोलिए कि हम आपके वचन को सुन सके, देख सके, समझ सके प्रभु। और वचन सुनने के बाद वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने और हमारे अंदर एक आपकी समझदारी आए। और जब हम वचन को समझ जाते हैं तो शैतान कोई वचन चोरी नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और हम विश्वास करते हैं कि आपका वचन आप कंफर्म करोगे चिन्ह चमत्कारों के द्वारा, क्योंकि प्रभु आपकी योजना यही है कि आप लोगों का भला चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छा परमेश्वर है और आप आए जीवन देने, और वो भी बहुतायत का जीवन, और हम मसीह जीवन इस पृथ्वी पे जिए। हम आपकी महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं। और जो लोग सुनेंगे प्रभु, उनके भी हृदय को खोले प्रभु, वो आत्मा लेट दे बी ओपन टू द स्पिरिट ऑफ गॉड। उनका हृदय आपकी आत्मा को खुला रखे प्रभु, ताकि वे वचन को समझ सके और सुन सके। यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना करते, आमीन 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 आमीन। भाइयों, ये जो समय है संसार में, ये साल में, ये एक साल में बहुत लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं चंगाई के ऊपर या स्वास्थ्य के ऊपर। क्यों ये ऐसी विपदा इससे पहले शायद हमारे जीवन काल में तो नहीं हमने देखी थी, जो इस वक्त अभी संसार में है। तो मैं चाहूँगा कि भाई सेल्वम शुरू करें कि आपके अंडरस्टैंडिंग में, आपके समझ में ब्रदर, चंगाई और स्वास्थ्य वचन में जो है, संक्षेप में शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस में जाने से पहले, संक्षेप में चंगाई और स्वास्थ्य मसीहा में एक बिलीवर के लिए क्या है और उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व एक बिलीवर के जीवन में या एक कलीसिया के जीवन में क्या है और क्या होना चाहिए। भाई सेल्वम। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सभी का हम स्वागत करते हैं। और इस जो मौका जो प्रभु की ओर से मिला हुआ है, उस मौका के लिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ भाई
गॉडविन जो ये जो सभा उन्होंने आयोजित किया है, जिसके द्वारा आज हम जो कुछ सीखेंगे खास करके चंगाई और स्वास्थ्य के विषय में, क्योंकि ये एक सवाल हमेशा जो मसीह भाई बहन जो है उनके मन में रह जाता है। ये चंगाई जो है केवल मसीह भाई बहनों के लिए नहीं है या फिर कलीसिया के लिए जो हम सोचते हैं, उससे भी अधिक जैसे संसार में लोग जो है बेबी चंगाई के पीछे ही दौड़ते हैं, है ना। लेकिन जो मसीह में है और इतने सालों से जो विश्वास करते हैं, सारे लोग जो वचन जानते हैं और वचन पढ़ते हैं और मनन करते हैं और कई सारे ऐसे शिक्षण प्राप्त करने के बाद जो उनके मन में एक सवाल जो रह जाता है कि चंगाई क्या आज भी वैसे ही उपलब्ध है, वैसे ही मिलता है जैसे हम बाइबल के जो भी ऐसे जो अध्याय में लिखा हुआ है, नए व्यवस्था के अध्याय में लिखा हुआ है, वैसे चंगाई आज भी उपलब्ध है, मिलता है। और अगर मिलता है तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं कि सोचते हैं कि चंगाई अब तक मेरे जीवन में क्यों नहीं मिला, या फिर ऐसी कोई बीमारी है जिससे मैं अब तक छुटकारा क्यों नहीं पाया हूँ, या फिर मैं अब तक उस स्वास्थ्य जो है जो तंदुरुस्ती मुझ में होना चाहिए उसे लेकर मैं क्यों नहीं जी रहा हूँ। तो कभी कभी उनके मन में ये सवाल जरूर उठता है कि क्या कुछ कमी है, और कमी कहाँ पर ढूंढते हैं, खास करके अपने आप में खुद में ढूंढने लग जाते हैं, है ना। और एक कमी ढूंढने के पीछे मैं आप लोगों को एक कारण बताना चाहूंगा कि एक तो छोटा सा एक नींव, एक फाउंडेशन आपको मैं देना चाहता हूँ कि लोगों का मन में ये जो आशंका जो आता है, जो डाउट आता है, और क्यों इस प्रकार के विचार लेकर लोग जीते हैं, वो बताना चाहूंगा कि चंगाई जो है सभी लोग जानते हैं, जो इस शरीर में जो बीमारी कभी भी आ जाती है, खास करके जब हम किसी भी लोगों को देख ले शरीर में जो जीते हैं, है ना, या फिर संसार की बातों में आपको मैं थोड़ा सा उदाहरण देने के तौर पर, कोई भी मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, इलेक्ट्रिकल चीज हो, जब खराब हो जाती है उसको रिपेयर करने की जरूरत पड़ती है। वैसे ही जो हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है तो उसके लिए चंगाई की जरूरत पड़ती है। तो चंगाई के लिए क्या होता है, खास करके जो पीढ़ी पीढ़ी से चलता आया है, लोग जो है डॉक्टर की खोज करते हैं, फिजिशियन के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, ताकि उनसे कुछ इलाज मिले, है ना, क्योंकि उनको मालूम है कि इनकी ओर से हमें कुछ इलाज जरूर मिलेगा। ये जो सोच हमारे मन में है पहले से ही है, और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा हुआ कुछ बातें जो ऐसा है कि कुछ बीमारी के लिए इलाज है और कुछ बीमारी के लिए इलाज नहीं है, वे जो कह चुके हैं वो भी सोच मनुष्यों के मन में जो है विचार लेकर घूम रहे हैं। जैसे कि समझो HIV हो या फिर कोई अंधा जो पैदा हुआ हो, उन लोगों से कह दे कि इसका कोई इलाज नहीं है, तो वो सारे संसार में एक सामान्य तौर पर जो एक समझ होता है ना, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग कि इसका कोई इलाज नहीं है, वो लेकर वो अपने मन में लेकर जीते हैं। और उसी प्रकार से कुछ ऐसे भी हैं, कुछ डॉक्टर से कह देते हैं कि कुछ बीमारियों का इलाज जो है तुरंत नहीं है, पर धीरे धीरे अवश्य होगा, है ना, लेकिन आपको काफी लंबा हर्षों तक आपको उसका ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, इलाज लेना पड़ेगा। इसीलिए कुछ लोग जो है एलोपैथी हो, फिर होम्योपैथी हो, फिर जो भी कुछ अलग तरह के जो भी ट्रीटमेंट मिलते हैं ना, उस ट्रीटमेंट में भरोसा करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सब लेने से हम चंगे हो जाएंगे, कुछ समय के बाद हम ठीक हो जाएंगे। लेकिन देखिए कैसा है, जब इस प्रकार की समझ हमारे मन में ऑलरेडी है, पहले से ही है, ऐसे में कोई आकर जब हमें प्रभु के वचन के अनुसार सिखाता है कि चंगाई जो है प्रभु यीशु के नाम से आपके लिए मिलता है, उपलब्ध है, जब आप विश्वास करोगे तो चंगाई आपके लिए आपके जीवन में कार्य करेगा। और यहाँ पर क्या होती है आपको मैं बताता हूँ प्रिय भाई बहनों, जब विश्वास की बातें की जाती है, लोग ये समझते हैं, जब वो चंगाई नहीं प्राप्त करते हैं ना, तो ये समझते हैं कि काश मुझ में वो विश्वास नहीं है कि वो चंगाई को मैं ग्रहण करूं, है ना। क्योंकि कुछ सेक्शन जो मिलता है उसमें भी ऐसा है कि तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें ठीक किया है, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। तो लोगों के मन में ये जो सोच आ जाती है ना कि शायद मुझ में वो विश्वास नहीं है, इसी कारण मैं चंगाई नहीं पा रहा हूँ। तो फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि वो जो समझ है आपके मन में वो भी गलत है। मैं वो भी बताना चाहूंगा क्यों गलत है, क्योंकि कुछ वचन से मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि प्रेरितों के काम 3 अध्याय, कृपया हम वापस जाएंगे। प्रेरितों के काम में 3 अध्याय में आपको मैं कुछ एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे।
अब मैं इस व्यक्ति के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा कि ये जो व्यक्ति है जन्म से लंगड़ा है, और ये इसको जो है जन्म से लंगड़ा है, और कुछ समय के बाद जो है लोग इन्हें जो मंदिर में जो है जो जो खूबसूरत जो फाटक है उसके सामने रख दिया करते थे, ताकि ये क्या करे, भीख मांगे। और वहां से जितने सारे लोग आते जाते हैं, इन्होंने हो सकता है कि प्रभु यीशु को भी उस मंदिर में आते जाते देखा है, और उनके जो साथ में जो घूमने वाले जो फिरने वाले चेले हैं, जो शिष्य हैं, उनको भी आते जाते देखे हैं। लेकिन इनका एक ही काम रहा है कि मैं जब भी लोग सामने से आए तो उनसे केवल क्या करूं कि मैं कुछ भीख मांगू कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कुछ एक क्या दे सकते हैं, है ना। Yes, और yes. वैसे जब भी पतरस और यूहन्ना भी यहाँ पर से जब गुजर रहे थे, इनका क्या काम था, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। ये देखिए, इन्होंने, इनके मन में क्या है, जब भी मनुष्यों को सामने से आते जाते देखते हैं, एक ही काम करना है, भीख मांगना है ना। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकते रहा। देखो, ये भीख मांग रहा है ना व्यक्ति, इसके मन में मैं पूछना चाहता हूं, क्या इन्होंने चंगाई के बारे में उस दिन सोचा? क्या इनके मन में एक था कि आज मैं चंगाई प्राप्त करूंगा? क्या इसके विश्वास के विषय में कुछ लिखा है ऐसे बातें वचन में कि आज इसने विश्वास पाया और एक चंगा होने वाला था? ये बंदा चंगाई के विषय में कुछ भी नहीं सोच रहा था। हालांकि प्रतिदिन उनका मन में जो सोच था ना कि मुझे भीख मिलेगा, केवल उस सोच को लेकर बैठा हुआ था। लेकिन आप मालूम है, उस दिन वो चंगा हुआ। जो जन्म से लंगड़ा था वो व्यक्ति चंगा हुआ, और उसका विश्वास का भी जिक्र नहीं किया गया है। ना ही उसके मन में एक सोच भी आया कि मैं आज चंगा हो जाऊंगा या मेरे साथ ऐसा कुछ घटना घटेगी, कुछ नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति ये सोचकर बैठा है कि मैं विश्वास में कमजोर हूं इसीलिए मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मैं आपसे कहता हूं यहाँ पर, क्योंकि इस व्यक्ति का विश्वास का जिक्र भी नहीं किया है, हमें ये सोचना नहीं है कि मुझ में कुछ कमी है इसलिए मैं प्राप्त नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा होता तो वो बात का भी जिक्र यहाँ पे किया होता कि इस व्यक्ति में विश्वास नहीं था, इसलिए पतरस और यूहन्ना ने उसे सुसमाचार सुनाए, वो सारी बातें बताए, विश्वास का वचन सुनाए, फिर विश्वास इसके भीतर आया, फिर उसने ग्रहण किया। ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है ना प्रिय भाई बहनों। लेकिन क्या लिखा है, जब उन्होंने उनको चंगा किया, 9 वचन में पढ़ता हूं, सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते हुए उस ओसारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़ आए। ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, सुनिए, पतरस ने लोगों से क्या कहा, इस व्यक्ति में विश्वास था इसलिए वो चंगाई पाया, है ना। ऐसे बातें लिखा है। इस व्यक्ति ने उस दिन जो है चंगाई का सुसमाचार सुना या चंगाई का टीचिंग सुना और विश्वास आया चंगाई का, इसलिए विश्वास पाया। ऐसे कुछ लिखा है, वैसे कोई बातें नहीं लिखा है। पतरस कहता है, ये इस्राएलियों, तुम इस मनुष्यों पर क्यों आश्चर्य करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपने सामर्थ्य या भक्ति से इसे चलने फिरने योग्य बना दिए। तो क्या यहाँ पर जो चंगाई करने वाले जो हीलर्स है उनका विश्वास के विषय में कुछ लिखा गया है? कुछ लोग ये भी कहेंगे ना कि मतलब देखो, जो चंगाई उसने नहीं पाया क्योंकि उसमें विश्वास नहीं था, या फिर चंगा करने वाला पर विश्वास नहीं था इसलिए उसने चंगा नहीं किया। ये दोनों विचार मन में होता है प्रिय भाई बहनों। इसलिए कई सारे भाई और बहन ना, बीमारी जो अंदर है, जब भी वो चंगाई पा सकते हैं, उसका अनुभव ले सकते हैं, फिर भी उनके मन में एक विचार होता है, शायद मुझ में कमी है या मुझ में विश्वास नहीं है इसलिए मैं चंगाई नहीं पा रहा हूं, या फिर चंगा करने वाला जो है उसमें विश्वास नहीं है इसलिए वो चंगा नहीं कर पाया। लेकिन देखिए खूबसूरती से यहाँ पर जो वचन लिखा हुआ है, अब्राहम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ दिया, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बताया कि यहाँ पर वो कैसा चंगाई पाया। अपने सेवक यीशु की महिमा की, किसने? परमेश्वर ने यीशु की महिमा की उस चंगाई के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से उन्होंने उस व्यक्ति को जो है खड़ा किया और चंगा किया। वो बता रहे कि हमने अगर इसको चंगाई दिया है तो यीशु मसीह के नाम से चंगाई पाया है।
ठीक है। तो देखिए भाई बहनों, मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब भी चंगाई के विषय में सोचते हैं, ये अपने मन में कभी ना लेकर बैठे कि काश या शायद हो सकता है कि मुझ में विश्वास की कमी है, या फिर सामने जो प्रचारक है या फिर जो भी हीलर है उसमें विश्वास की कमी है, इसीलिए मैं चंगाई नहीं पा रहा हूं। इन दोनों जो बातों से आपकी चंगाई या स्वास्थ्य नहीं मिलता है, लेकिन उसमें कुछ और जो बातें हैं उसके विषय में हम आगे की जो बात, जो टीचिंग है, मतलब आपको जो बताने वाले हैं उसमें डिटेल में बताएंगे। फिलहाल मैं ब्रदर गॉर्डन की ओर बताना चाहूंगा कि मतलब वो इसे आगे बढ़ाए। प्रेज गॉड। तो संक्षेप में ब्रदर हमें ये समझ में आ गया है अभी कि यीशु के नाम के वजह से वो जो व्यक्ति है वो खड़ा हुआ, ठीक है। और पतरस एक वेरी क्लियरली कहता है कि हमारे अंदर ऐसे कोई सामर्थ है नहीं, यानी कि पतरस का इंटेंशन था कि वो ग्लोरी अपनी तरफ ना ले, लेकिन यीशु को उसने महिमा उस वक्त दी, और कहता है कि परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा के लिए ये कर दिया है। प्रेज गॉड। विश्वास की जब बात आती है ना ब्रदर, जब भी हम लोग चंगाई के बारे में बात करते हैं, भाई विपुल तो जानते हैं कि विश्वास का जो टॉपिक है वो लोग लेके आते ही हैं कि आइदर आपको विश्वास है या आइदर आपको विश्वास नहीं है। तो मैं भाई विपुल से जानना चाहता हूँ कि भाई विपुल चंगाई को कैसे देखते हैं, और इतने सालों का जो मिनिस्ट्री का सेवकाई का एक्सपीरियंस है उसमें ये जो अभी भाई ने सिखाया है विश्वास, और लोग हमेशा हमेशा सोचते हैं कि मेरे अंदर विश्वास कम है या इसमें ज़्यादा होगा या इसमें कम होगा, इस वजह से चंगाई नहीं मिलती है। भाई आप बताइए कि आपके हिसाब से ब्रदर कि आपको क्या लगता है कि विश्वास का कितना महत्व होना चाहिए यीशु के नाम पे, या खुद के विश्वास पे, या किसी और के अंदर विश्वास करके, आप क्या बताएंगे? या प्रेज गॉड ब्रदर गॉडविन और ब्रदर सेल्वम, थैंक यू। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम लोग देखते हैं कि कलेशिया में यही कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे अंदर विश्वास कम है या मतलब विश्वास में बढ़ना है, लेकिन मैं कैसे बढ़ूं वो नहीं समझ में लोग देते मुझे। और प्लस जब हम देखते हैं कि चंगाई को आज अविश्वासियों को तो उन्हें पता ही नहीं है कि यीशु मसीह चंगा कर रहा है, लेकिन हम जब मसीह में आते हैं और यीशु मसीह पे भरोसा करते हैं तो क्योंकि हम मतलब कहीं ना कहीं ऐसे प्रभु में आए जो प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किए, कि या तो चंगाई किया हमारे जीवन में, या कुछ व्यवस्था का प्रॉब्लम था, प्रभु ने व्यवस्था फाइनेंशियल प्रॉब्लम था तो प्रभु ने हमें कुछ ब्रेक थ्रू दिया, या जॉब का प्रॉब्लम था तो हम कहीं ना कहीं कुछ वजह से प्रभु में आए हैं और प्रभु का कृपा हमारे जीवन में काम किया है, और उसके बाद हम विश्वास में बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब मैं चंगाई की ओर देखता हूं तो मुझे यीशु मसीह का जो विश्वास मिला है मुझे उसमें चलना है। इट्स अ फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अगर हम जब मसीह में आते हैं तो हम सभी जन को पूछेंगे कि क्या आप यीशु मसीह में विश्वास करते हो, तो सब जन हाँ बोलेंगे। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि क्या हमारे पास यीशु मसीह का विश्वास है, तो वो सोचने लग जाएंगे। और फिर जैसे कि भाई सेल्वम ने कहा कि ये कलीसिया में मतलब यही कि भाई आपके अंदर विश्वास कम है या मेरे अंदर ज्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो विश्वास है वो मसीह का विश्वास होना चाहिए, नंबर 1। और जब हम किसी और को चंगाई करते भी है तो हमें बाइबल कहीं पर भी नहीं बताता है कि बाबा मतलब कि भाई मतलब किसी ने भी पूछा नहीं कि भाई तेरे पास कितना विश्वास है। सभी जन मतलब जब हम यीशु मसीह का उदाहरण देखते हैं तो एक दो जगह पे हमको ये बताया जाता है कि जैसे भाई सेल्वम ने भी कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा किया है। जो एक मार्क 5 में जो स्त्री जो लहू का अपना रक्तस्राव का जो बीमारी था, तो यीशु ने उसको कहा तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया है। और फिर हम देखते हैं लूक 5 में यीशु मसीह कहते हैं कि जो अपाहिज व्यक्ति जो छत पे से उसको नीचे लाया गया, जहाँ पे यीशु एक जगह पे जमा हुआ था,
तो यीशु कहता है, मतलब बाइबल कहती है कि यीशु ने उन चारों का विश्वास देखा। हालांकि जो चंगाई कर, मतलब जिसको चंगाई चाहिए थी, उसको तो मालूम भी नहीं है कि भाई मैं कहाँ से उतर रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और जैसे ही वो नीचे उतरा तो यीशु ने मतलब कहा कि यीशु ने उन चारों का विश्वास देखा। तो हम देखते हैं कि विश्वास हमारे अंदर का ही जो प्रभु से मिला है वो ही कार्य होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है फेथ ऑफ जीसस क्राइस्ट विल ब्रिंग हीलिंग, साइंस, वंडर्स एंड मिरेकल्स। जैसे यीशु मसीह मार्कुस 11 में जब कहते हैं कि परमेश्वर पर में विश्वास रख, लेकिन ओरिजिनल ट्रांसलेशन ऐसा है कि हैव फेथ ऑफ गॉड। ऐसा है, फेथ ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर का विश्वास होना चाहिए जब तू इस पहाड़ को कहे। तो आज हम ये ना सोचे, मतलब इसमें ना लगे रहे कि हम मतलब हमारा विश्वास कम है, इसके लिए नहीं हो रहा है। प्रभु ने ऑलरेडी कहा है कि एक राई के दाने जैसा विश्वास काफी है जो पहाड़ को हिला सके। और लेकिन हम विश्वास में बढ़ने चाहिए। और बाइबल एक जगह पे बताती है हमें कि दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 1 का 20 और 21 में वहां पर बताया जाता है कि ऑल प्रोमिसेस ऑफ गॉड इन क्राइस्ट आर यस एंड आमेन। मसीह में सारा जो प्रतिज्ञा है वो हाँ में है, और इसलिए हम आमीन कहते हैं, आमीन कहते हैं। और फिर वचन 21 में ये बताता है कि जो मसीह तुमको ये दृढ़ करता है, एक जरा पढ़ेंगे हम वो वचन। यह है वचन 20, 21। दूसरा कोरिन्थियंस 1 का वचन 20 और 21 दोनों पढ़ूं ब्रदर मैं? या पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हाँ के साथ हैं, इसलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। 21 और जो हमें तुम्हारे साथ मसीह में दृढ़ करता है और जिसने हमारा अभिषेक किया वही परमेश्वर है। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें अभिषेक ज्यादा की जरूरत नहीं है। अभिषेक जो दिया है ताकि वो विश्वास प्रभु से मिला है वो कार्य करे। हालेलुया। और लोग ये समझते हैं, लोग ये भी समझते हैं कलेशा में कि नहीं नहीं भाई, हमारे पास और बड़ा अभिषेक होना चाहिए, और मतलब दुगना अभिषेक होना चाहिए, दुगना मस्सा जैसे पंजाबियों में कहते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं वी शुड हैव डबल पोर्शन ऑफ द अनॉइंटिंग। लेकिन हम जब बाइबल ये बताती है कि हम लोग को अभिषेक ऑलरेडी किया है, और वो कौन है? परमेश्वर है। हालेलुया। और इसके लिए अभिषेक के द्वारा हमारा विश्वास जो है वो कार्य करना चाहिए। तो विश्वास की कमी घटी हो सकती है, लेकिन इसीलिए बाइबल बताती है कि हमें विश्वास में बढ़ना चाहिए। आमीन। लेकिन अभिषेक जो दिया है वो अभिषेक के द्वारा तुम्हारा विश्वास कार्य करेगा, लेकिन हमें वो उसके वचनों के ऊपर या प्रतिज्ञा है उसके ऊपर हमें बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि जो बिलीव करेंगे वही विश्वास कार्य में आएगा। तो चंगाई प्रभु की ओर से है और अवश्य वो देता है, लेकिन लोगों को आज ये समझ में आना जरूरी है कि हम विश्वास में तो बढ़ने चाहिए, और जब हम किसी और को चंगा करते हैं तो हम उसका विश्वास कम है या ज्यादा है वो नहीं सवाल उठाना चाहिए। हमारा विश्वास के द्वारा प्रभु कार्य करता है। इसके लिए रोमियो 12 में ऑलरेडी वहां पे मेंशन है कि वी हैव ऑल रिसीव अ मेजर ऑफ फेथ, अ डिग्री ऑफ फेथ। हालेलुया। तो जैसे विश्वास मुझे प्रभु से मिला है, अगर प्रभु ने जो विश्वास दिया है वो विश्वास काम कर रहा है चिन्ह चमत्कारों के, मे भी छोटा सा मतलब चिन्ह चमत्कार हुआ, तो आपका विश्वास अवश्य बढ़ेगा। और आपको ये एहसास भी होगा कि सचमुच परमेश्वर ने कुछ दिन पहले मेरे द्वारा कार्य किया तो आज भी करेगा, तो आने वाले दिनों में भी करेगा। लेकिन अगर हमारा विश्वास ही डगमगा जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति चंगा नहीं होगा, और आज ज्यादातर यही होता है।
प्रेज गॉड। आमेन, प्रेज गॉड। मुझे मुझे एक इंस्टेंस याद आया जब भी भाई विपुल बात कर रहे थे, ये बहुत साल पहले की बात है। हम गोवा में थे, तो उस वक्त कोई बाहर गांव से आया था और तब हमको ये सिखाया जा रहा था कि अभिषेक जो है वो बढ़ता है। और हमने सबने हाथ ऐसा आगे रखा था, ऐसे आगे रखा था, और हम लोग हमारे हाथ को देख रहे थे और बोल रहे थे अनॉइंटिंग इंक्रीज, अनॉइंटिंग इंक्रीज, अभिषेक बढ़ जा, अभिषेक बढ़ जा। और किसी किसी का हाथ लाल हो रहा था, तो किसी किसी भारी भी हो रहा था। भारी हो रहा था। लेकिन वो क्यों हो रहा था? क्योंकि सामने हाथ रखा था बहुत हाथ टाइम रखा से, था। इस वजह से हो रहा था। तो और तो ये सारी जो बातें हैं, ये हम जो सीख रहे हैं, इसके पीछे का बात ये है कि यदि मैं बीमार हूँ तो बहुत बार मेरे मन में ये सवाल उठ सकता है कि मेरे अंदर वो विश्वास की कमी है, इस कारण से मैं चंगा नहीं हो रहा हूँ। दूसरा, या मुझे ये स्पेसिफिक प्रीचर चाहिए जो मेरे पर आके हाथ रखेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, बाकी कोई भी आएगा तो पहले ही मन में ये डाल दिया है कि ये ब्रदर को तो मैं पहचानता हूँ, तो इनके द्वारा तो होना शक्य नहीं है क्योंकि हमारे दोस्त थे पहले। ये सब जो माइंड के अंदर, ये माइंड में जो चलता है, विदाउट द रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, हमारे मन को फिराने के नहीं करने के वजह से, वचन में नहीं चलने के वजह से ये सारे जो सवाल आते हैं। दूसरा, ब्रदर आपने सही कहा, ब्रदर विपुल ने, कि अभिषेक जो है लोग इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने फंक्शन यानी कार्य के ऊपर बहुत कम ध्यान देते हैं। और किधर भी जाते हैं तो प्रिपरेशन जो है वो 4 घंटे का प्रिपरेशन होता है एक छोटे से बात के लिए, लेकिन वो जानते नहीं कि मसीहा तो हम में जीता है, जहाँ पर आप है वहाँ पर मसीहा है। मैं पहला सवाल करना चाहूँगा आप दोनों से। ये सवाल है परमेश्वर का राज्य और चंगाई। तो जब हम मत्ती के सुसमाचार में, जो सुसमाचार नए करार को शुरू करता है, मत्ती के सुसमाचार में आते हैं, मत्ती 4:17 में यीशु मसीह कहता है कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। और बाद में 23 में यही बात कहकर वो आगे जाकर लोगों को, जो भी बीमार हैं, उनको वो चंगाई देना शुरू कर देता है। तो यीशु के जीवन में जब हम देखते हैं जो चंगाई वो शुरू कर देता है, क्या वो गॉस्पल्स में लिखा हुआ बात आज एक बिलीवर के लाइफ में, सच्चाई में, रियलिटी में, क्या वो बात आ सकता है भाई सलवम? जैसे अपने कहा ब्रदर, प्रभु यीशु सुसमाचार सुनाने लगे राज्य का। बाद में उन्होंने कई सारे चिन्ह और चमत्कार और चंगाई किए लोगों का। तो जैसे आपने पूछा भी है कि क्या वो चंगाई जैसे उन्होंने किया वही आज मसीह भाई बहनों के जीवन में हो सकता है, और वो पूछ रहे हैं। ओके, इसके लिए देखिए मैं ऐसे कहना चाहूंगा कि आज भी होता है, ठीक है, आज भी चंगाई होती है। और जैसे हम प्रचार करते हैं और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम सारे लोगों ने इसका जो है एक विटनेस भी देखा है कि आज भी प्रभु चंगा करते हैं। लेकिन सवाल कभी कभी लोगों के मन में यही होता है, तो जैसे एक जो कुबड़ी औरत है वो जैसे सीधी हो गई थी, या फिर जैसे वो लकवा से पीड़ित व्यक्ति जैसे उनको लेकर आए थे, उस प्रकार के हमने चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं देखे? उस प्रकार के सवाल उठने के कारण, और लोग क्योंकि उस मात्रा से आज उस प्रकार से चंगाई और चमत्कार नहीं देखते हैं, तो उनको जो चंगाई मिली है उस चंगाई को भी वो समझ नहीं पाते हैं, या फिर वो चंगाई प्राप्त करने के बाद भी वो उस प्रकार के चीजें जैसे जो प्रभु यीशु ने किया, जो बातें प्रभु यीशु ने किया, उसकी ओर ध्यान लगाने के कारण वो जो चंगाई उनको मिला है उससे ज्यादा महत्व नहीं दे पाते हैं। ओके, कहने का ये मतलब है कि प्रभु यीशु के नाम से आज भी जब हम लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं या फिर हम चंगा करते हैं लोगों को, वो चंगा होते अवश्य हैं, क्योंकि हम सारे लोगों ने इसका विटनेस भी देखे हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे बातें हैं जहां पर दुष्ट आत्मा निकलने की बात होती है। हमने आंखों से अपने सेवकाई में हमने खुद देखा है कि ये हुआ है, लोग पूरी तरह रिया होकर आए हैं। अगर दुष्ट आत्मा निकलकर वो व्यक्ति पूरी तरह रिया होता है तो चंगाई भी अवश्य होगा। और ये विश्वास जो है हमें रखना आवश्यक है कि आज के समय में भी उस प्रकार का चंगाई जो है, आपके लिए जो चंगाई की जरूरत है वो आज भी उपलब्ध है प्रभु यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, आमेन। और ये मैं 100% और मैं जानता हूँ ब्रदर विपुल
भी 100% ये विश्वास करते हैं कि चंगाई है, और हमने बहुत सारे लोगों को, मेरे परिवार में हुआ है, मेरे मेरे शरीर में हुआ है। यस ब्रदर विपुल, आप यहीं से कंटिन्यू करना चाहेंगे गॉस्पल ऑफ द किंगडम एंड हीलिंग के साथ में? और मैं और एक सवाल ऐड करूंगा कि भाई विपुल का खत्म होने के बाद में भाई सेल्वम आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि क्या नए वाचे के नीचे चंगाई है? नए वाचे के नीचे इज देयर हीलिंग इन द न्यू कवर्नेंट? इज हीलिंग अ प्रॉमिस इन द न्यू कवर्नेंट? आप इसके ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। यस ब्रदर विपुल। यस, प्रेज गॉड। जैसे कि मत्ती 4 में जब हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु ने उस समय से प्रचार कहना मतलब करना और ये कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। तो आज हम देखें जब प्रभु में नए थे तो हमें ये समझ मिली थी किसी और से कि प्रभु यीशु अपना स्वर्ग का सामर्थ छोड़कर इस पृथ्वी पे आया। लेकिन जब हम वचनों में बढ़ते, राज्य का सुसमाचार का एक समझदारी जब आया, तब ये समझ आती है कि यीशु मसीह स्वर्ग का राज्य जब पृथ्वी पे लाता है, मतलब वो अधिकार और सामर्थ लेके आता है। और इसलिए वो परमेश्वर का राज्य किस प्रकार कार्य होता है, उसका मैनिफेस्टेशन वो हमें बताता है कि मेरा अगर यीशु कहता है, नहीं अगर नहीं मतलब यीशु राजा है, वो राजा राज्य की बातें बताता है, तो पृथ्वी पे वो अपने राज्य के बारे में बताएगा, अधिकार और सामर्थ, और उसका राज्य करता है वो बताता है, ताकि लोग उसके राज्य में रहकर अधिकार से इस पृथ्वी पे वो धार्मिकता में राज करे। जैसे रोमियो में लिखा है कि दे शुड लिव इन क्राइस्ट जीसस, दे शुड रेन इन दिस लाइफ बाय वन क्राइस्ट जीसस, मतलब मसीह में रहकर वे राज्य कर सके। हालेलुया। और फिर वचन 23 हमें उसका बताता है कि वो राज्य किस प्रकार कार्य किया, जो स्वर्ग से लाया वो राज्य किस प्रकार कार्य करता है। वचन 23, और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को वो दूर करता रहा। तो यीशु मसीह हमें राज्य का, स्वर्ग का राज्य का मैनिफेस्टेशन बताता है चिन्ह चमत्कारों के द्वारा। और आज भी जब हम उसके राज्य में है, हमें तो उस राज्य का सुसमाचार पहले पता भी नहीं था, फिर भी प्रभु ने हमारे द्वारा, हमारी सेविका में मतलब प्रभु ने चिन्ह चमत्कार किए, लोगों को चंगे किए, दुष्ट आत्मा निकली और अद्भुत कार्य भी हुए और छोटे मोटे भी काम हुए। लेकिन जब हम ये राज्य का सुसमाचार हमें का आने का और एक समझदारी जब मिलती है प्रभु से, तो हम आज ये कह सकते हैं कि हम ऑलरेडी उस राज्य में है जहां पर एक राजा अधिकार से पृथ्वी पे राज करे। किस पे राज करना है? हमें शैतान के कामों को नाश करने के लिए प्रभु ने हमें अधिकार दिया है उसके राज्य में। इसके लिए उसने हमें मतलब प्रवेश करवाया नए जीवन से, ताकि हमारा अंदर से हम बोर्न अगेन हो जाए, बोर्न फ्रॉम अबाव हो जाए, हम ऊपर से जन्मे, मतलब हम परमेश्वर की आत्मा से जन्मे, ताकि हम इस पृथ्वी की समस्या के ऊपर राज कर सके। इसके लिए पहला यूहन्ना 3:8 कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि शैतान के कामों को वो नाश कर सके। शैतान तो है अभी भी, और उसके काम भी दिखाई देते हैं। यीशु मसीह ने आकर शैतान के कामों को नाश किया, शैतान को नाश नहीं किया। लेकिन और वही सामर्थ और अधिकार उसने कलीसिया को दिया है, ताकि कलीसिया भी शैतान के कामों को क्या करे, नाश करे, और वे अपने जीवन में चंगाई प्राप्त करे, या कुछ भी चाहिए उनसे, मतलब प्रभु से, ताकि प्रभु प्रार्थना के द्वारा या अधिकार और सामर्थ्य के द्वारा जब हम वचन कहेंगे, विश्वास में भरोसा रखकर, क्योंकि हम सिर्फ खाली कहते जाएंगे और भरोसा नहीं रखेंगे और हम दो मन के रहेंगे, तो हमें कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसके लिए मेरा मन और प्रभु का मन एक होना चाहिए। मेरा मन और प्रभु का मन जब एक होगा, इसके लिए कोरिन्थियों में कहता है, वी हैव रिसीव्ड, वी ऑल हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, मतलब हमारे पास मसीह का मन है, लेकिन मेरा मन कहीं और भागता है, तो फिर मुझे प्रभु से मिलना मुश्किल है।
जब मेरा मन और प्रभु का मन एक हो जाएगा तो अवश्य वो हो गया अपने मन के विचार बदलना। इसके लिए सुसमाचार में क्या है, मन फिराओ, मतलब अपने मन के विचार बदलो। तुम्हारे विचार साइड में रखो, संसार में जो भी विचार आ रहे हैं वो सब साइड में रख दीजिए, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार हमें हमारा मन का विचार बदलना है और एक होना है प्रभु के साथ। तो अवश्य है कि चंगाई हमने देखी है हमारे जीवन में, मेरे वाइफ के जीवन में, और कई बार मतलब बाहर किधर भी गए मीटिंग्स में, जैसे आउटरीच मीटिंग्स, इवेंजलिस्टिकल मीटिंग, तो वहां पे प्रभु ने अद्भुत कार्य किए हैं, हमने खुद विटनेस किया है। और ये एक लाइफस्टाइल हो जाती है, जब हम देखने लगते हैं तो हमारे जीवन में वो एक लाइफस्टाइल हो जाती है। लेकिन जब जो सेविकाएं प्रभु से मिलती है, हमारी मिनिस्ट्री का मेन मोटो लोगों को चंगाई करना नहीं होता है, वचन के ऊपर पहले हम ध्यान देते हैं, परमेश्वर के राज्य का वचन। और जब परमेश्वर का राज्य का वचन जब आता है तो वचन ही लोगों को चंगाई करना शुरू करेगा। तो हमारा मिनिस्ट्री जो है प्रभु ने दी है, मतलब जो प्रभु ने मिनिस्ट्री हमें दी है वो राज्य के वचन के ऊपर या राज्य के सुसमाचार के ऊपर हमारा निर्भर होना चाहिए, और चिन्ह चमत्कार उसके साथ होना ही चाहिए। आमेन। भाई सेल्वम, praise God. Is there healing in the new covenant? This is the most asked question because इसके ऊपर बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है और ये बहुत सालों से चल रहा है। ऐसे एक ग्रुप है, यानी बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो मानते हैं कि नए वाचे के नीचे चंगाइयाँ नहीं है। यीशु के समय पर और अपोस्टल्स के समय पर जो था वही लास्ट था, और अब जो होता है वो परमेश्वर यदि करना चाहे तो परमेश्वर करता है और किसी किसी के चुनकर ही करता है, ये सबके लिए नहीं है। और नए वाचे के नीचे यानी कि इन द न्यू कवनेंट दे से कि सिन का फॉरगिवनेस है, साल्वेशन है, लेकिन हीलिंग और गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट जो है वो नए वाचे के नीचे नहीं है। इसके ऊपर आप वचन से क्या कहना चाहेंगे ब्रदर? अगर हम ये समझते हैं कि जो चिन्ह और चमत्कार और चंगाई केवल प्रभु यीशु मसीह जब भी इस धरती पर एक मानव के रूप में थे और कर रहे थे, केवल उस समय के लिए ही था। और उसके बाद जैसे हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, प्रेरितों ने और बाकी चेलों ने जो चंगाई का काम किए हैं, केवल उनके समय के लिए ही वो सब काम था। तो फिर हम ये क्यों ना समझे कि उद्धार भी केवल उस समय के लिए ही था, है ना? छुटकारा भी जो है वो भी उस समय के लिए था। हम ये क्यों नहीं समझते हैं? हमें समझना है कि सारे लोग तो वचन जानते हैं कि यीशु मसीह जो है, जो कल आज और सदा के लिए इस सेम, वो कभी बदलते नहीं है, वो सेम है ना? और इसका ये मतलब है कि नए वाचा जो है, नया वाचा हमें जो दिया गया है, इसको समझना आवश्यक है। अगर इसको समझ जाएंगे तो लोग ये भी समझ जाएंगे कि उस वाचा में प्रभु ने हम लोगों के लिए क्या क्या प्रबंध करके दे रखी है। ओके, अभी नए वाचा जो कलीसिया को मिला है, प्रथम तो ये पूछना आवश्यक है क्यों हमें इस नए बच्चे में हमने क्या पाया है। अब इस नए बच्चे में हम परमेश्वर को कोसते नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर को खुद हमारे भीतर पाते हैं। पिता और पवित्र और पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों हमारे भीतर निवास करते हैं, और हम जो है परमेश्वर के मंदिर हैं। और अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, मैं ये और अगर इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि समझने वालों को ये समझना आवश्यक है, यदि अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमें हमारे द्वारा परमेश्वर क्या क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो पहला एक सवाल ये उठता है कि जो भी ये सोचते हैं कि चंगाई केवल उस समय के लिए है, तो आज अगर आप बीमार पड़े तो क्या आप उसके लिए चंगाई प्राप्त करने के लिए कुछ करेंगे या ना करेंगे, ये सवाल उठता है। क्योंकि अगर आप बीमार पड़ गए, समझो कि आपको कुछ ऐसे बीमारी लग गई है, तो आपको तो फिर ये समझना है कि ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना है, ना ही किसी वैद्य के पास जाना है, ना ही कोई इलाज करना है, क्योंकि चंगाई अभी नहीं है, ये मानकर चलना है। कोई भी बीमारी हो तो जो भी बीमार है उसको क्या करना है, बीमारी रहना है ना? लेकिन हम एक वचन जो है हम पहला कोरिन्थियों की किताब में जाएंगे। पहला कोरिन्थियों की किताब में 12वां अध्याय 8 वचन जो है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें
दी जाती और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। ओके, एक ही आत्मा है जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकटीकरण है, आत्मा का प्रकटीकरण है। हालांकि हम इसे वरदान कहते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा अपने को प्रकट करता है। कैसे? 11 वचन में जो लिखा है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे जो चाहता है वो बांट देता है, जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। यानी कि पवित्र आत्मा जो है ये काम लोगों के द्वारा करते हैं। और अगर मैं कहूं कि नए वाचा में पवित्र आत्मा आपके भीतर है, तो किस लिए है प्रिय? केवल ये बताने के लिए कि पवित्र मैं परमेश्वर का आत्मा पा चुका हूं, परमेश्वर मुझ में है, मैं परमेश्वर हूं, मैं हूं, केवल इन बातों को प्रकट करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, या फिर थोड़ा हैंग हो गई थी बीच में, सॉरी। ओके, तो क्या मैं जैसा मैं कह रहा था कि पवित्र आत्मा जैसे हम पाए हैं, तो क्या ये लोगों को केवल बताने के लिए कि पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं परमेश्वर में हूँ, अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ, केवल ये बताने के लिए? परमेश्वर जो है अपनी आत्मा को हमें दे रखे हैं, और उसके प्रकटीकरण जैसा वो चाहता है, जिसे जो दे वो आज भी करता है, और ये कार्य आज भी होता है। और ये होने के पीछे प्रिय भाई बहनों, आपको जानना है, लोग जो चंगाई के लिए आते हैं, छुटकारा के लिए आते हैं, पहला सवाल मेरा उनसे वही होता है कि आप क्यों चंगा होना चाहते हैं? क्योंकि लोगों में जो है, जो भी स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती इसीलिए चाहते हैं कि मैं तंदुरुस्त होकर जीऊं, मैं भला होकर जीऊं, चंगा होकर जीऊं। लेकिन एक सवाल उठता है कि आप चंगा क्यों होना चाहते हैं? मेरा एक ही उत्तर उनसे रहता है कि ताकि आप मसीहा को प्रकट करें और मसीहा को प्रथम स्थान दें। हमारी चंगाई के पीछे ये कारण है कि नए वाचा में हम चंगा क्यों हैं, इसी कारण, ताकि हम मसीहा को प्रकट करें और मसीहा को प्रथम स्थान दें। क्यों? पौलुस को मारने पड़ी, जितने मार उसने खाए हैं, जितने गांव उसने अपने शरीर में लिया है, क्या उसको चंगाई की जरूरत नहीं थी? लेकिन इतने उन्होंने पूरे गांव को अपने शरीर में लेकर भी उन्होंने एक ही बात कहा है कि मेरे लिए जीना भी मसीहा है, मरना भी लाभ है। क्योंकि वो अपने जीवन में एक कहते बैठे कि अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीहा को प्रकट करना है, मसीहा को प्रथम स्थान देना है। तो ये नए वाचा में प्रिय भाई बहनों, आज भी चंगाई उपलब्ध है, आज भी चंगाई उसी रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा, उसी रीति से कार्य करता ही रहेगा, आपके लिए आज भी उपलब्ध है। इसी कारण, ताकि आप चंगाई केवल प्राप्त करके लोगों को बताएं नहीं कि मैं चंगा हो गया हूं, मैं अच्छा हो गया हूं, मैं बीमार था अच्छा हो गया हूं, इस कारण नहीं, ताकि आप मसीहा को प्रकट करें और मसीहा को प्रथम स्थान दें। यस ब्रदर विपुल, न्यू कवनेंट में क्या हीलिंग है, चंगाई है? यस, मैं ये कहना चाहूंगा कि अवश्य है न्यू कवनेंट में चंगाई। क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हम कोई ना कोई एक बैकग्राउंड से आए, तो फिर कैसे मतलब प्रभु हमें मतलब छूता है, स्पर्श करता है या बुलाता है, और फिर कैसे वो अद्भुत रीति से उसके अनुग्रह, प्रेम और दया दिखाकर वो तुम्हें बचाता है। सबसे पहले वो बचाता है ताकि वो तुम्हारे हृदय में आकर निवास करे और यीशु के लहू से वो तुम्हें क्षमा करे और शुद्ध करे। तो अगर कहूंगा कि मतलब जो चिन्ह चमत्कार थे वो यीशु मसीह तक और अपोस्तल तक ही थे, तो फिर तुम्हें आज यीशु मसीह जो उसने पवित्र आत्मा दिया है, तो उसमें क्यों विश्वास करे? और जो कुछ न कुछ हम जाने अनजाने में अगर पाप कर भी लेते हैं, तो फिर हम यीशु का लहू क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि हम जो भी दिए हैं प्रभु ने 2000 साल पहले उस क्रूस पे, प्रभु ने ये सोच कर दिए कि जो अन्य जाति के लोग मेरे में विश्वास नहीं करेंगे, मैं उनका परमेश्वर कहलाऊंगा और वे मेरे लोग कहलाएंगे। और यही भविष्यवाणी पूरी होती है। और आज कोई भी होने दो, चाहे यहूदी या यूनानी, हम मसीह में एक नया मनुष्य बनते हैं। और प्रभु का आत्मा, जैसे भाई सेल्वम ने कहा, प्रभु का आत्मा हमारे हृदय में निवास करता है। और आपको और मुझे उद्धार देने के लिए दो चीज प्रभु की लगी है। एक है उसने अपना आत्मा दिया है,
और दूसरा, यीशु के लहू से उसने तुम्हें खरीदा है, ताकि तुम ये ना कह सको कि तुमने कुछ किया है। प्रभु के, यीशु के लहू से उसने तुम्हें खरीदा है, ताकि ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये शरीर प्रभु का है। ये जीवन जो दिया है वो तुम्हारा नहीं है, वो प्रभु का है। सब कुछ जो है हमें एक ही चीज दर्शाएगा, जैसे जैसे हम आत्मा में बढ़ेंगे, हम कुछ भी नहीं, लेकिन जो भी है वो मसीहा ही हमारे द्वारा जीना चाहिए। आमीन। और मैं 100% मानता हूं कि चंगाई न्यू टेस्टामेंट में है। इसके लिए उसने हमें टेस्टामेंट दिया है, उसने हमें नई वाचा जो कवनेंट भी है, लेकिन साथ साथ उसने हमें क्या दिया है? न्यू टेस्टामेंट दिया है। क्योंकि टेस्टामेंट काम या फोर्स में तभी आ सकता है जब कोई टेस्टेटर मरता है, और यीशु मसीह स्वयं टेस्टेटर था। इसके लिए वो मरने के बाद जो भी न्यू टेस्टामेंट में प्रतिज्ञाएं, वादे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से वो हमारे लिए है, वो कलीसिया के लिए है। हम मरने के बाद या चंगाई के जो वादे दिए हैं वो मरने के बाद थोड़ी ना इस्तेमाल करने वाले हैं। चंगाई मुझे इस जीवन में चाहिए, नहीं तो पौलुस तिमोथी को नहीं कहता फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ, ले होल्ड ऑन इटर्नल लाइफ। एक तिमोथी 6:12 में लिखा है वहां पे कि यू मस्ट फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ। आज हम विश्वास का जो फाइट है वो किस लिए करना चाहिए? वो जीवन के लिए करना चाहिए। अगर मैं बीमार हूं और मरने की कांटे पे हूं, तो अंदरूनी मेरे हृदय से यही आता है कि काश मैं जी पाता, क्या काश मैं इस बिस्तर से उठकर या चल पाता या कुछ काम कर पाता, ताकि मैं जो प्रभु ने इस पृथ्वी पे मुझे दिया है सब कुछ, ताकि मैं एंजॉय कर सकूं। लेकिन अगर मैं यही सोचूं कि भाई न्यू टेस्टामेंट में या नई वाचा में चंगाई है ही नहीं, तो फिर सबसे पहले यही है कि तुमको उद्धार की भी क्या जरूरत है? क्योंकि बाइबल बताया जाता है कि तुम्हें आत्मा का उद्धार तो मिला है, प्राण का उद्धार कब मिलेगा? तब तुम्हारा विश्वास का अंत होगा। क्योंकि पत्रस में लिखा है द एंड ऑफ योर फेथ विल ब्रिंग द साल्वेशन ऑफ योर सोल्स। और जो हमारा शरीर का अभी तक उद्धार नहीं हुआ है, तो वो उद्धार होगा आगे चलकर, क्योंकि हम मतलब परमेश्वर की महिमा के दिन बहुत ही देखने वाले हैं। हालेलुया। तो हमें फिर वैसे ही रहना है। बीमार अगर हो गया तो भाई मुझे, जैसे भाई सैलोन में कहा, डॉक्टर के पास क्यों जाओ? नहीं जाना चाहिए, दवाई नहीं खानी चाहिए, तो वैसे ही रहो। क्योंकि प्रभु ने हमें जो वचन में जीवन दिया है, चंगाई दी है। और हालांकि कई बार हमारा विश्वास अगर कम होता है तो हम कई बार डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए, ताकि हम कैसे भी करके जो भी अंदर का, जो भी या शरीर का बीमारी वो निकालना चाहिए, तो ताकि हम ये मसीहा को ही महिमा मिले। आमीन। तो न्यू टेस्टामेंट में हीलिंग्स है, चंगाई है, और डिवाइन हेल्थ भी है। जब डिवाइन नेचर आ सकता है तो डिवाइन हेल्थ क्यों नहीं आ सकता? प्रेज गॉड। ये क्वेश्चन पूछने का कारण ये है कि बहुत सारे लोगों से मैं जब बात करता हूँ, अलग अलग विभिन्न प्रकार के अंडरस्टैंडिंग में कलीसिया में हैं। और जैसे ब्रदर सेल्वम ने करेक्टली कहा कि जब हम बीमार होते हैं, हम किसी भी तरह से कोशिश करते हैं कि उस बीमारी से बाहर आए, किसी भी तरह से हम कोशिश करते रहते हैं। इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लाखों पैसा हम डालते हैं ताकि ये बीमारी से हम बाहर आए। कितने लोगों का बार बार ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन वो होप नहीं छोड़ते कि मैं इससे बाहर आऊँगा, राइट। और न्यू कवरेंट की जब बात आती है, ये मेरा समझ है कि जब न्यू कवरेंट, जब नया वाचा जब आया, उस वाचे का जो वादा है वो पवित्र आत्मा है। और जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर आता है और राज्य की स्थापना होती है, और राज्य का अंडरस्टैंडिंग और मसीहा का अंडरस्टैंडिंग जब लोगों को आता है, वही पवित्र आत्मा की गिफ्ट्स के बारे में पौलुस कलीसिया को बताता है। और पौलुस कहता है उनसे कि ये सारे जो गिफ्ट्स है आपके अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? ये पवित्र आत्मा, जैसे भाई सल्वम ने जो स्क्रिप्चर लिया था कि ही गिव्स एज ही विल्स, तो वो जैसे वो चाहता है वैसे वो अपने कलीसिया के लोगों को वो गिफ्ट्स देता है।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि वो गिफ्ट्स बाहर के लोगों को नहीं देता है, कलीसिया के लोगों को देता है। और कलीसिया के अंदर लोग जब भी चंगाई होती है तो पहले क्या करते हैं, पहले डाउट जाता है ये किसके पावर से हो रहा है। लेकिन पवित्र आत्मा जो है अपने इच्छा से अपने कलीसिया में अपने लोगों को वो गिफ्ट देता है। यदि आज पवित्र आत्मा है तो उसका गिफ्ट्स भी है, यानी कि वाचे के नीचे पवित्र आत्मा है तो गिफ्ट्स भी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने अपना ऑपरेशन, अपना काम बदला नहीं है। क्यों? यीशु अब तक आया नहीं है, तो जब तक वो आएगा नहीं तब तक ये कार्य तो चलता ही रहेगा कलीसिया में। अब ये न्यू कवेनेंट के अंदर चंगाई है, हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में अभी गए नहीं हैं, लेकिन जो भी हमें सुन रहे हैं आगे के सेशंस जब होंगे तो हम बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे और बहुत सारा क्वेश्चंस, प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, ऑपोजिट्स देखेंगे। और शायद कभी कभी हमारे बीच भी विवाद हो जाए, कोई स्क्रिप्चर के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन उसका आंसर मिलेगा ज़रूर। मेडिसिन जो है आज के तारीख के अंदर बहुत सारे कलीसियाओं में या बहुत सारे मसीहत में डर आ गया है, और बहुत सारे लोग विश्वास में नहीं, डर में आज जी रहे हैं। तो जो लोग पहले विश्वास में क्रिया और कार्य कर रहे थे, आज वो लोग डर में जी रहे हैं। एक छींक आ जाता है तो लोग डर जाते हैं, किसी को हाथ लगाने से डरते हैं, किसी को मिलने से डरते हैं, ये सारी बातें हो रही हैं। तो मेडिसिन जो है, दवाई, ये वैक्सीन का बात और आज हो रहा है, तो दवाई और चंगाई ये जो बात है, दवाई और चंगाई, एक आत्मिक स्तर से आने वाला चंगाई जो मसीहा से नेचुरल में आता है, आत्मिक में लोगों को चंगाई मिलता है और फिजिकल में लोगों को चंगाई मिलता है, और एक है दवाई के माध्यम से चंगाई। और मसीहा ने कहीं पर भी नहीं कहा है कि दवाई के माध्यम से चंगाई नहीं मिल सकती है, किधर पे भी नहीं है, और इसका एग्जाम्पल्स वचन में हम आगे देखेंगे। लेकिन मैं भाई सेल्वम को पूछना चाहता हूँ कि मसीहा में जो लोग हैं, जो मसीहा में लोग नहीं हैं, वो अपने अपने भगवानों के पास या डॉक्टरों के पास जाते हैं अभी के समय में, लेकिन जो मसीहा में लोग हैं वो लोग ये बीमारी से गुजरते गुजरते दवाई और विश्वास और चंगाई, इसको कैसे मैनेज करना है, और इसमें कैसे वो लोग विश्वास में दृढ़ होकर चंगाई को अपनाकर उस दवाई का असर भी भरपूर मात्रा से, अगर दवाई लेते हैं तो भरपूर मात्रा से होने के लिए उनको क्या करना होगा ब्रदर? ओके, प्रेज गॉड ब्रदर। प्रथम तो हर एक जो मसीह भाई बहन है, अगर यदि कोई बीमारी ऐसे है और जूझ रहे हैं काफ़ी समय से कि मैं दवाई ले रहा हूँ और ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, लेकिन इलाज के बाद भी मैं चंगा नहीं हो पाया हूँ, या फिर वो स्वास्थ्य मेरे शरीर में मैं देख नहीं पा रहा हूँ, ऐसे अगर कोई बातें हैं, और अगर वो दवाई ले भी रहे हैं और उनको ये शंका भी है कि मैं दवाई लूँ या फिर वचन पे विश्वास करूँ, वचन पे विश्वास करने से, मनन करने से मैं चंगाई प्राप्त कर लूँगा, और दोनों कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, वचन का मनन भी कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो स्क्रिप्चर्स लेकर डिक्लेरेशन भी करते हैं। ओके, ऐसे ब्रदर मैं और एक चीज़ ऐड करूंगा आप कंटिन्यू करने से पहले, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दवाई के अगेंस्ट ही हैं, जो मसीहा में हैं, और वो लोग बोलते हैं कि दवाई लेना ही नहीं चाहिए, हमको सिर्फ मसीहा पे विश्वास करके ही चलना चाहिए। तो घर पे कोई बीमार है, कुछ है तो प्रार्थना करेंगे, लेकिन एकदम एक्सट्रीम हो जाए तो भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे या दवाई नहीं करेंगे। तो ये सबको आप जोड़ देना जब आप बताओगे। ठीक है, जरूर। ओके, तो बेसिकली जैसा मैं कह रहा था कि जब भी कुछ लोग जो वचन की मनन करते हैं, डिक्लेरेशन करते हैं, ओके, और दवाई भी लेते हैं, फिर भी चंगाई नहीं पाते हैं, तो ऐसा ये एक मन में विचार आता है कि शायद प्रभु नहीं चाहते हैं ना, क्योंकि एक होता है कि इफ गॉड विल्स और इफ गॉड हील्स, या तो प्रभु की इच्छा हो या फिर प्रभु मुझे चंगा करें, ये दो विचार उनके मन में होता है। तो अगर चंगाई नहीं पाए तो मन में आता कि शायद प्रभु की इच्छा नहीं है। अगर ऐसा समझते कि प्रभु की इच्छा नहीं है तो हमें चंगा होने की कोशिश करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर हम चंगा होने की क्यों कोशिश करते हैं, प्रभु की इच्छा ही नहीं है तो। लेकिन प्रभु, जैसे हमने इसके पहले भी देखा, नए बादशाह में जो है चंगाई आज भी जैसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से उपलब्ध है। और ऐसे में अगर आप जूझ रहे हैं किसी बातों से कई सालों से, अगर आपको लग रहा है कि मैं दवाई लेने के बाद, विश्वास में होने के बाद भी ठीक नहीं हो पा रहा हूं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि लाजरस का एक उदाहरण मैं लेकर बताना चाहूंगा। लाजरस जो है, जिसके विषय में आप सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु ने उसे मृत्यु में से जिलाया है ना, वो काफी बीमार था
और काफी बीमार होने के बावजूद भी प्रभु यीशु जो है, जब जानते थे कि वो मरने पर है और मरने वाला भी है, प्रभु यीशु उनके पास नहीं गए। हालांकि वो जाते तो उन्हें चंगा कर देते। तो सवाल ये उठता है कि प्रभु उनको जाकर चंगा क्यों नहीं किया। ये सवाल हमारे मन में भी आता है कि प्रभु ने मुझे चंगा क्यों नहीं किया, है ना। क्योंकि प्रभु यीशु के मन में केवल लाजर का चंगाई नहीं था, पर लाजर के जीवन में और एक अद्भुत बात करने के विषय में प्रभु के मन में पहले से एक मनसा थी, एक पर्पस था कि उसके जीवन में चंगाई से बढ़कर पुनरुत्थान जो है वो प्रभु के मन में था। इट्स समथिंग बियॉन्ड दैट लाजरस थॉट, यू नो। लाजर तो सोचा भी नहीं था, लेकिन उसके बहनों ने जो आके कहा कि अगर आप यहाँ पर होते या यदि होते तो मेरा भाई नहीं मरता है ना। तो प्रभु जो है चंगा कर सकते थे, लेकिन चंगाई नहीं किए, क्योंकि प्रभु के मन में कुछ और बातें, इन्हें कुछ और पर्पस, उद्देश्य पहले से ही था। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अगर मैं जो हूं चंगाई नहीं प्राप्त किया हूं, कुछ बीमारी से मैं जूझ रहा हूं और मैं तुरंत उससे बाहर नहीं आया, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये विश्वास हमेशा अपने हृदय में रखिए कि तुरंत में चंगाई नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं कि प्रभु का इच्छा नहीं कि मैं चंगा हो जाऊं, लेकिन प्रभु आपके लिए कुछ और उत्तम कुछ सोच रखे हैं, पहले से ही अपने मनसा जो है कर रखे हैं। कहने का मतलब कैसे गलत रीति से ना समझ लो कि प्रभु मतलब कुछ मतलब अगर मैं मर रहा हूं, मर गया तो क्या होगा मेरा, फिर उसके बाद क्या, ऐसे ना सोच के रखे। लेकिन कहने का मतलब है कि कई सारे बातें जो हम जब विश्वास के कदम में चलते हैं, सभी जानते हैं इब्रानी का जो 13वां अध्याय में जिससे लिखा है कि प्रभु यीशु खुद हमारे विश्वास का करता है, इज द कैप्टन। वो जो है हमारे विश्वास के आगे आगे चलने वाला। हमारा विश्वास क्या है, विश्वास क्या है, कभी प्रभु यीशु से पता चलता है कि वो इतने विश्वास के कि उसे मालूम था कि वो मर भी जाए तो पुनरुत्थान होकर जी उठ कर आएंगे, कई सारे बायों को अपने साथ जिला कर ले आएंगे। ये विश्वास, इसलिए उनको विश्वास का कर्ता कहा जाता है। वही विश्वास का कर्ता हमारे विश्वास को हर दिन बढ़ाते हैं और उसमें सिद्ध करते हैं। तो यदि मैं अपने जीवन में जो है, मैंने हमेशा देखा हूं कि कई अगर मैंने तुरंत चंगाई नहीं पाया है, तो वहां पर मैंने विश्वास में कई किसी क्षेत्र में मैंने कुछ प्रोग्रेस किया है, वहां पर मेरी कुछ और उन्नति हुई है विश्वास में, समझने में, वचन समझने में। कभी ऐसा लगता है कि मैं तुरंत चंगाई होकर उससे बाहर भी आ जाता, तो जो मुख्य उद्देश्य जो प्रभु का था या बातें मुझे प्रभु बताना चाह रहे थे, मैं कभी नहीं समझता, क्योंकि मैं चंगाई होकर, मैं खुश होकर, मैं संतुष्ट होकर जीता। लेकिन उस दौरान जो जितना समय लगा कुछ बातों से बाहर निकलने में, उतने में मुझे पता चला कि प्रभु का एक उद्देश्य रहा है कि मैं उसमें से जो है मेरे विश्वास में मैं और दृढ़ हो जाऊं, उन्नति पाऊं, उसमें प्रोग्रेशन हो ना, और एक स्तर पर न रहूं पर उसमें से आगे बढ़ता जाऊं। क्योंकि केवल चंगाई को पकड़ के जीना मेरा वो, मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल मेरा ही नहीं लेकिन सभी के लिए केवल चंगाई को पकड़ के जिए ऐसा नहीं है। चंगाई मिल गया आपके लिए एक आशीष है, नहीं मिला तो आप सोचिए कि प्रभु जो है पहले से बेहतरीन आपके लिए सोच रखे हैं और उस बातों की ओर आपको बढ़ा रहे हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि प्रभु आपको बीमारी देकर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, प्रभु आपकी शरण में कोई बीमारी लाकर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जो अवस्था है, उस अवस्था में अगर आप जैसे बीमार की अवस्था में हैं, अगर आप उसमें से तुरंत बाहर नहीं निकल कर आए हैं, तो आपको ये समझना है कि प्रभु के मन में जो मनसा है, जो आप सोच रहे हैं, उससे बेहतरीन कुछ तो है। ओके। और जैसे हमसे अब जो दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, जो कैन यू प्लीज रिपीट दैट क्वेश्चन वंस अगेन ब्रो, व्हिच यू आस्क्ड। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जब एक व्यक्ति बीमार होता है, उसको दवाई करनी ही नहीं चाहिए, मेडिकल हेल्प लेना ही नहीं चाहिए, सिर्फ प्रभु पे विश्वास करके आगे बढ़ना है। ओके, प्लीज गो। ठीक है, मैं उन लोगों को दाद देता हूं जो इस तरह की विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा कि मुझ में ये विश्वास नहीं है, आप में विश्वास है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आपका विश्वास, जैसा यहाँ रोमियो में लिखा ना, आपका विश्वास आप परमेश्वर के सामने रखिए। आपका विश्वास जो है ना, वो प्रदर्शन करने के लिए नहीं है, दूसरों को प्रकट करने के लिए नहीं है, दूसरों को बताने के लिए नहीं है। आपका विश्वास आपके हृदय में जो है ना, परमेश्वर के सामने रखिए, वो रखा है। कहने का मतलब है कि मैंने विश्वास किया, मैंने दवाई नहीं लिया, इसलिए आपको भी नहीं लेना है। तो सामने वाला व्यक्ति जो है वो क्या है, परीक्षा, परमेश्वर का ही परीक्षा ले सकता है। You will be testing God based on your word. You have faith, keep it before God.
ओके, डोंट गो फॉर अ डिस्प्ले ऑफ योर फेथ, बट ऐसा है कि आपका विश्वास में अगर आप ऐसे करते हैं बहुत बेहतरीन है। लेकिन किसी अगर भाई, जैसा वचन में बार बार बताया जा रहा है कि अगर वो अपने विश्वास में कमजोर है, अभी भी वो समझ नहीं पा रहा है, तो आप उसके एक टोकर का कारण ना बने, क्योंकि अगर वो व्यक्ति आपकी समान विश्वास नहीं कर पा रहा है, ओके, और आप उसको बोल रहे हैं कि आपको भी वही करना है जो मैं करता हूं, तो वो परमेश्वर का परीक्षा ले सकता है। यू कैन टेस्ट गॉड, वो नहीं करना है। अगर आप दवाई लेते भी हैं तो आपको कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि दवाई से भी इलाज होता है। दवाई जो बना है, आपको मैं बताता हूँ सिंपल, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट जो होता है ना, जो प्राकृतिक जो वृत्ति होता है, उसमें मैं जानवरों को भी देखा हूं, जो अगर उनका कुछ शरीर में तकलीफ है ना, तो कुछ जानवर घास खाते हैं। उनको किसने सिखाया? दे ईट ग्रास, इवन डॉग्स एंड टाइगर्स दे ईट ग्रास, वो लोग घास खाते हैं। उनको किसने सिखाया? उनको कैसे पता कि वो खाने से उनके शरीर में जो जो भी बीमारी है, जो भी कमजोरी है, दूर हो जाएगा? किसने बताया? वैसा एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि दवाई जो है वो भी परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने सारी कुदरत में जो कुछ बनाया परमेश्वर का ही है, तो उसे आप लेने से ना ही आप अपने खुद का निंदा करें, ना दूसरे का निंदा करें। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। भाई विपुल, ये टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक, मेरे घर पे डॉग्स है और मैंने बहुत बार नोटिस किया कि शाम को जब मैं उनको नीचे लेके जाता हूँ, ऐसा सिचुएशंस हुआ है कि वो जाके घास खा रहे हैं। सच बोल रहा हूँ, वो जाके घास खा रहे हैं, और एक एक चुनिंदा टाइप का घास, वो जाके सूंघते 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 सब जगह पे सूंघते, लेकिन एक चुनिंदा टाइप का घास जो है वो लेके खाते हैं। और जब फर्स्ट टाइम मैंने ये देखा था, मैंने मेरी पत्नी को पूछा कि अरे ये हमारा जो डॉग है जिसका नाम चिक्कू है, वो घास खा रही है नीचे। तब उसने कहा कि हाँ, कुछ उनको अंदरूनी कुछ स्टमक एक होगा, या डाइजेशन में प्रॉब्लम होगा, या कुछ बॉडीली एलिमेंट होता है, तो उनका इंस्टिंक्टिवली वो करते हैं। दूसरा बात कि 15 दिन पहले जब मेरे फादर इन लॉ का कोविड टेस्ट होकर वो कोविड पॉजिटिव हो गए, तो फिर वो हम यहाँ पर आए और क्वारंटाइन में गए। तो उस समय पर वो खुद पासबान हैं और वो खुद लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे कलीसिया में, और बहुत सारे लोग जो है जल्दी जल्दी रिकवर कर रहे हैं। जब उनके ऊपर आया तो हम सब प्रार्थना करने लगे, और उनका रिकवरी प्रोसेस जो है वो इंस्टेंट नहीं था। उनका रिकवरी प्रोसेस थोड़े दिन के बाद स्लो 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 स्लो, लेकिन हमने जो विश्वास है प्रभु पे कि प्रभु का वचन में चंगाई के बारे में जो लिखा है, और हम प्रार्थना करते ही लोग रिकवर करेंगे, मार्कुस के 16वें अध्याय में जो लिखा है चंगा होंगे, वो हिसाब से हम लोग प्रार्थना करते रहे। और वैसे ही देखा कि जो दवाई वो ले रहे थे उसका असर, जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि उसका असर बहुत बेहतरीन तरीके से उनके शरीर में हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर का आशीष है और परमेश्वर की जो सामर्थ है वो उनके अंदर कार्य कर रही है, हम सब में कार्य कर रही है। तो मैं भाई विपुल से पूछना चाहता हूँ, जो सवाल मैंने भाई सेल्वम से किया था, एक है कि ऐसे लोग हैं जो मानते ही नहीं है कि चंगाई है, मानते ही नहीं है चंगाई है, मानते ही नहीं है कि दवाई की ज़रूरत पड़ती है। नेचुरल वर्ल्ड में दवाई की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली विश्वासियों में बहुत होता है। जब वो लोग बहुत सारे टीचिंग सुन लेते हैं तो उनको लगता है कि अब मेरा विश्वास जो है वो माउंटेन को हिला सकता है, तो बीमारी क्या चीज़ है। लेकिन जब परिवार के अंदर किसी को बीमारी आती है तो कैसे टैकल करना है, इस वक्त बहुत सारे मसीहा में भी लोग जो है वो जूझ रहे हैं, तो वो कैसे इसको टैकल कर सकते हैं, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों को मिला के कैसे टैकल कर सकते हैं भाई विपुल? हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं एक बाइबल में से उदाहरण लेना चाहूंगा। मार्कुस का अध्याय 5 वचन 25 से पढ़ेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह को तो मालूम है कि बहुत सारे वेदों के पास वो स्त्री ने अपना सारा सब जो था उसके पास वो माल वो सब खत्म हो गया, फिर भी यीशु मसीह ने उससे डांटा नहीं, ना ही कुछ कहा। मतलब हम ले सकते हैं बाहर से, क्योंकि बाइबल क्योंकि जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब आदि में सब कुछ बनाया, स्वर्ग और पृथ्वी, तो परमेश्वर ने साइंस को भी बनाया। दैट मीन्स गॉड ऑल्सो मेड साइंस। इन शॉर्ट वी कैन से दैट ऑल्सो
गॉड इज साइंस, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है प्रभु ने उन लोगों को भी दिया ताकि वो दर्शा सके कि साइंस नेचुरल में कि परमेश्वर भी वहां पर मौजूद है, उसके उसके कार्य। हालेलुया। और जैसे कि यहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि ये स्त्री ने यीशु की चर्चा सुनी, तो उसकी चर्चा सुननी बहुत जरूरी थे। जैसे कि हम भले या बीमारी में है या कौन सी भी दुख में या समस्या में है, तो हमें यीशु की चर्चा सुननी बहुत ही जरूरी है। दैट मीन्स वी शुड हियर द रिपोर्ट ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मतलब यीशु ने क्या काम किए, क्या कार्य किए, हमें उसकी चर्चा अवश्य करनी है। और फिर आगे बताता है कि यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्रों को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, वो क्या कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। इन अदर वर्ड्स, यहाँ पे मुझे ये समझ आती है कि चंगाई इजीली नहीं आती है। दैट मीन्स हीलिंग इज नॉट इजी, क्योंकि यीशु मसीह को कुछ पे करना पड़ा है, उसके द्वारा चंगाई मिली है। यीशु के मार खाने से, मतलब यीशु ने जो मार खाया उसके द्वारा हमें चंगाई मिलती है। तो ये स्त्री सिर्फ वो जब भी नेचुरल में यीशु मसीह पृथ्वी पे थे तभी कहते हैं, आज वचन यीशु मसीह ही है। तो आज अगर हम उसकी चर्चा सुनेंगे, भले हम मतलब बीमार में है, तो हमें ये तो स्टॉप करना ही नहीं है कि भाई मुझे दवाई नहीं लेनी है, जब तक मेरा विश्वास उस स्तर पर ना आ जाए जहां पर मैं ये समझूं कि मुझे अभी वो दवाई की जरूरत नहीं है, वचन चाहिए, वचन से कुछ आएगा आपके जीवन में। क्योंकि यहाँ पर ये स्त्री वही कहती थी, अगर मैं उसके वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उस समय यीशु शारीरिक में था, आज यीशु आत्मा में हमारे अंदर कार्य करते, मतलब जीता है। तो चंगाई आत्मा से मन में आएगा, मन से शरीर में आ सकती है। तो हम उस वचन को कहे विश्वास में भरोसा रखकर, ताकि हमें प्रभु से चंगाई मिले। और दूसरी बात ये भी है कि अगर लोगों को दवाई से भी अगर चंगाई मिलती है और साथ साथ प्रभु का वचन भी करते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि प्रभु मतलब लास्ट में बॉटम लाइन हम यही कहते हैं कि ये प्रभु की कृपा से हम चंगे हुए हैं। क्योंकि जैसे कि दवाई लोग कहते हैं कि दवाई तुम्हें लेनी नहीं है, और भाई सेलोम ने अच्छे से कहा, जब जो कहते हैं कि भाई तुम्हें दवाई नहीं लेनी है, मेडिकल डॉक्टर्स के पास नहीं जाना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो और हम ये दूसरे को ना कहे, और जैसे कि जो विटनेस है वैसे दूसरे पेंटिकोस्टल वाले भी है जो ये मानते हैं कि भाई नहीं, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना, दवाई नहीं लेनी है। तो हम वो दूसरों को ना कहे, क्योंकि जैसे भाई साहब ने कहा कि भाई आपका विश्वास आप उसमें रख रहे हो कि हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना है, बहुत बढ़िया है। जैसे यीशु मसीह ने एक जगह पे हम देखते हैं कि इसमें मैथ्यू 8 में द सेंचुरियन सर्वेंट, जब सेंचुरियन सर्वेंट क्या बोलते हैं, मैथ्यू 8 पढ़ेंगे जरा ब्रदर। मत्ती 8:3 से पढ़ते। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वो तुरंत को ढ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखाना, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यहाँ पर एक तो जो अशुद्ध था उसको वो शुद्ध किया, क्योंकि मतलब परमेश्वर की इच्छा यही है कि लोग शुद्ध हो जाए, चंगे हो जाए। वचन 6 का हम पढ़ेंगे कि 5 से पढ़ेंगे। और जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले के मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। यीशु ने कहा मैं आकर उससे चंगा करूंगा। लेकिन
वो सूबेदार क्या कहता है, देखिए वचन 8। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो ये सूबेदार चाहता था कि यीशु तू मेरे उधर मत आ, लेकिन सिर्फ खाली तू शब्द को कहे, वचन को कहे। और वो जैसे भाई साहब ने कहा कि जो जो विश्वास तुम्हें दिया है, तुम कह रहे हो कि भाई मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, तुम दूसरे को मत कहो, वैसे हमें भी दूसरों को नहीं कहना है। और यहाँ पे वही जब थोड़ा मिलता जुलता उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हम लेते हैं कि सूबेदार भी कहता है कि यीशु तू मेरे पास मतलब तू मत आ, लेकिन तू सिर्फ खाली शब्द को कह ताकि मेरा सेवक वहां पे चंगा हो जाए। और यीशु को ये सूबेदार ने आश्चर्यचकित किया। क्या किया? सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, तू मतलब मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाहियों मेरे हाथ में है। और जब एक सा कहता हूँ जो तो वो जाता है, तो दूसरे को कि आ तो वो आता है, और अपने दास से कहता हूँ कि यह कर तो वो करता है। तो इन शॉर्ट सूबेदार को यह पता है कि यीशु के वचन में जो अधिकार है वो उसे पता था, इसके लिए वो कहता है कि यीशु तू सिर्फ खाली शब्द को बोल, तब मेरा वो सेवक चंगा हो जाएगा। और सूबेदार यीशु को आश्चर्यचकित करता है, और यीशु कहता है कि मैंने सारे इज़राइल में ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। अगर ऐसा विश्वास है तो अवश्य बहुत अच्छी बात है, लेकिन कलेशिया में ऐसा मतलब ऐसा विश्वास हमें देखने को नहीं मिलता है दूसरे के जीवन में, ताकि हम दूसरे को ये ना कहे कि तुम मेडिकल सपोर्ट या मेडिकल फैसिलिटीज आप मत लो। लेकिन अवश्य है कि जब आप विश्वास में बढ़ो, आप दृढ़ हो जाओ, आप वो एक स्तर पे आ जाए, ताकि आपको ये एहसास हो कि अभी मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, ताकि प्रभु चंगाई देगा। या उस दवाई लेते लेते ही वचन बोलते जाइए, क्या क्या भरोसा, प्रभु उस वचन से बात कर लेगा और चंगाई उसी वक्त आ जाएगी। क्योंकि जैसे उस स्त्री ने कहा, मैं अगर उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, शारीरिक कहा, लेकिन आज प्रभु आत्मा में है। और हम वचन, क्योंकि बाइबल बताता है कि उसका वचन ही जीवन और आत्मा है। हालेलुया। तो हम यहाँ पर एक देखते हैं कि एक प्रकार का विश्वास जो सूबेदार का था, और यीशु कहता है मैंने सारे इज़राइल में ऐसा बड़ा विश्वास नहीं देखा। और एक जगह पे प्रभु कहता है मत्ती 14 में ही कि जब भी वो नाव में सवार करते थे और पतरस को कहता है कि तू आ, और पतरस जब डूबने लगता है तो वहां पर यीशु यही कहता है कि अल्प विश्वासी हो। लेकिन इंग्लिश बाइबल में ये क्या कहा, मतलब कहता है कि ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। यीशु कहता है ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। जब मतलब पतरस को कहता है आ, तो वो पानी पे चलता है, लेकिन जब कोई एक बड़ा सा तूफान आता है, वेव आता है, तो वो पानी के अंदर डूबने लगता है, और फिर यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचाता है। तो यीशु ने उसको कहा कि हे अल्प विश्वासी हो, हिंदी बाइबल में, लेकिन इंग्लिश में कहता है कि ओ यू ऑफ लिटिल फेथ। मतलब फेथ था, विश्वास था, लेकिन छोटा, मतलब कम विश्वास था। लेकिन उस कम विश्वास में भी वो पानी पे चलने लगा। उस कम विश्वास में भी वो पानी पे चलने लगा। आज भी कम विश्वास में भी लोग बीमारी में चल रहे हैं, है विश्वास लेकिन कम विश्वास है, लेकिन उस बीमारी में वो चल रहे हैं। लेकिन एक समय ऐसा है कि उस विश्वास का जब आपका बढ़ना हो जाएगा तो आप स्वयं देखेंगे बीमारी के ऊपर, बीमारी को नाश करने के लिए, मतलब बीमारी को आप विश्वास के द्वारा ही नाश कर सकते हैं, वचन को बोलकर और भरोसा रखकर। मैं क्यों ये दो चीज कह रहा हूं, विश्वास और भरोसा, क्योंकि विश्वास हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, लेकिन भरोसा मतलब वो विश्वास जो है वो परमेश्वर की ओर से दान है, लेकिन भरोसा जो है, यकीन, जैसे बिलीव कहते हैं, इट इज ए गिफ्ट टुवर्ड्स गॉड, इट इज ए गिफ्ट फ्रॉम अस टुवर्ड्स गॉड। क्योंकि यूहन्ना की पुस्तक में
यीशु मसीह बहुत बार कहते हैं कि इफ यू बिलीव, अगर तू मानता है, अगर तू यकीन करता है, बहुत सारी जगहों पे बिलीव का जिक्र है। हालेलुया। और मैं तीसरे विश्वास के बारे में मतलब कहना चाहूंगा, जूड में जाएंगे, यहूदा, द बुक ऑफ जूड, जूड का किताब अध्याय 1 वचन 20 और 21 पढ़ेंगे। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करके हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। तो यहाँ पर एक विश्वास जो है वो एक अति पवित्र स्थान में वो विश्वास कार्य होता है। इसे बिल्ड अप योर मोस्ट होली फेथ। तो जो पवित्र विश्वास है वो आपका पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में, जहां पर आप और प्रभु के साथ रिश्ता रखते हो, वहां पर आप उन्नति करते हो। और क्योंकि आप जब पवित्र आत्मा में बातें करते हो, अवश्य है कि आप उन्नति करते हो, साथ साथ आप प्रेम में भी बनाए रखते हो, प्लस अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु की दया की आशा देखते रहे हो। हालेलुया। तो ये मोस्ट होली फेथ, ये पवित्र विश्वास जो है वो आपका अति पवित्र स्थान में काम करता है। तो जैसे विश्वास का स्तर जो है वो बढ़ता है। थोड़े विश्वास में पतरस पानी पे चला, तो थोड़े विश्वास में भी हम जो भी बीमारी होती है लोग सहन करते, दुख सहन करते, वो चलते आगे जैसे वो विश्वास में बढ़े। और दूसरा सूबेदार का जो उदाहरण है, वहां पर यीशु कहता है कि ऐसा बड़ा विश्वास मैंने सारे इजराइल में नहीं देखा। तो एक शब्द के ताकि फिनिश, जैसे प्रभु ने एक शब्द को कहा, वो उसी वक्त उसका सेवक चंगा हो गया। हालेलुया। और तीसरा ये प्रकार का विश्वास मैं देखता हूं, अति पवित्र स्थान में विश्वास में बढ़ना चाहिए। मैं ये कहूंगा लास्ट में कि अगर कोई व्यक्ति बीमार भी है या मरने के खाटे पे है, उन्हें अवश्य लेके जाओ, दवाई करे, हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि वो लोग भी आपको बचाने के लिए ही ये कोशिश करते हैं। क्योंकि हर मतलब मनुष्य के हृदय में बॉटम लाइन यही है, मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। मुझे क्या है? जीना है। इस जीवन में जो प्रभु ने जीवन दिया है, मुझे ये जीना है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है, मरने के खाते पे है, तो फिर मरने रहने दो। क्यों तुम बाद में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हो कि भाई ये सो एंड सो व्यक्ति के लिए तुम प्रार्थना करो? क्यों? हमें मतलब बॉटम लाइन यही है कि मनुष्य के हृदय में अंदर मरना तो नहीं है, लेकिन जीना ही है। वही आशा एक आती है। इसके लिए हम डॉक्टर के पास जाए। परमेश्वर नाराज नहीं होगा। परमेश्वर जैसे वो स्त्री कहती गई, अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं शुद्ध हो जाऊंगी। हालांकि जब आप कहते जाओगे, कौन से समय पे प्रभु आपसे बात कर लेगा या कुछ वचन का या रूपांतर हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। और फिर आपको ये महसूस होगा कि सचमुच अरे जो दर्द था या बीमारी थी वो चली गई, ताकि प्रभु की महिमा हो और मसीह का गुणगान हो। आमीन। प्रेज गॉड। ये जो अंडरस्टैंडिंग अभी मिल रहा है, बहुत सारे लोग जब इस एक साल में जूझ रहे हैं और बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि कोई जो है जिनके ऊपर सिम्टम्स होता है वो 24 आवर्स के अंदर निकल जाता है, लेकिन कोई जो है वो 10 दिन तक सिम्टम्स होता है, कोई बहुत ज़्यादा उसके घेराव में आ जाते हैं। जब ऐसा होने लगता है तो मुझे एक पासबान ने पूछा नहीं, बोला था कि उनके जीवन में ऐसा हो गया कि बहुत महीने पहले जब कोई उनके कलीसिया के या परिवार के ऐसे घेराव में आ गए, तो वो लोग प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु उसको उठा, उसको चंगा कर, और प्रार्थना कर रहे थे रोज़। और वो जो सिचुएशन है वर्स्ट होते गया, और जैसे वर्स्ट होते गया तो पास्टर ने मुझे कहा कि पास्टर गॉडविन, मुझे उस समय पर मेरे अंदर भी
डाउट आने लग गया कि जो हम प्रार्थना इस वक्त कर रहे हैं क्या प्रभु सुन रहे कि नहीं सुन रहे, या ये कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो बोला कि क्योंकि मैं देख रहा था कि जो सिचुएशन है वो और भी डाउन 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 होते गया, और बाद में और भी लोग प्रार्थना कर रहे थे, और बाद में थोड़े दिन और 2-3 दिन के बाद में वो पर्सन का रिवर्स यानी कि वो रिकवर होना शुरू हो गया बाय गॉड्स ग्रेस। तो ये सिचुएशन कभी कभी लोगों में आ जाता है कि वो लोग देखते हैं कि हाँ मैं ये वचन ले रहा हूँ और मैं वचन पढ़ रहा हूँ, और जैसे पास्टर ने आज कहा तो मैं ये करने वाला हूँ, और वो निर्णय लेते हैं और फिर वो शुरू करते हैं, उसके हाथ में दवाई करते हैं, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और उसका वो जो रिज़ल्ट है उनको इंस्टेंटेनियसली चाहिए। तो वो उनको भी ये बात समझना है कि जब हम नए करार में देखते हैं तो जब ब्रदर ने जो बात की थी, जो पतरस और जेम्स, पतरस और जॉन यूहन्ना जाते हैं और वो व्यक्ति जो है जो लेम मैन गेट ब्यूटीफुल पे वो इंस्टेंटली खड़ा हो जाता है। लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस हैं न्यू टेस्टामेंट के अंदर जब इंस्टेंटली चीज़ें हुई नहीं है, और तो एक विश्वासी को एक ऑल राउंड फेथ या ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग लेके जीना बहुत ज़रूरी है। और मैं जानता हूँ कि जो भी लोग सुनेंगे उनको और भी बहुत सारे सवाल आएंगे, तो जिसको भी कोई सवाल आता है, भाई सेल्वम, भाई विपुल और मेरा ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होने वाला है, प्लस उनका जो मिनिस्ट्रीज़ का जो भी वो करते हैं मिनिस्ट्रीज़ का, और उनका जो यूट्यूब चैनल्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो भी सवाल है आप उनसे कर सकते हैं, और हम कोशिश करके आने वाले सेशंस में वो सारे सवाल करेंगे। और जो भी सवाल आपके मन में इस वक्त है, हम जानते हैं कि वो शायद हमने कवर नहीं किया है जब हम सिखा रहे हैं, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं हम लोग। ये बहुत वास्ट टॉपिक है और इसके ऊपर सही तरीके का शिक्षण कलीसिया में नहीं है। हमको जो शिक्षण मिला था कि आपने बोला वो हो गया, ये एक समय का शिक्षण था जो हमको पहले मिला था। जैसे जैसे वचन में बढ़ते गए वैसे वैसे हमने देखा कि ऐसा होता नहीं है, और वचन का अंडरस्टैंडिंग और समझ आना ज़रूरी है, वहाँ पर फेथ या विश्वास का कार्य होता है। लेकिन कभी कभी प्रभु सॉवरेनली अपनी मर्जी से किसी को भी चंगा कर देता है, तो वहाँ पर हमारी कोई बात चलती नहीं है। तो ये जो है, ये बातों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, टच करेंगे आने वाले दिनों में, और हम देखेंगे कि बहुत सारे दूसरे जो सवाल है उसके ऊपर भी टच करेंगे। स्पेशली जो भाई ने आज लाजरस के बारे में कहा, लेम मैन के बारे में कहा, और कोई कोई कहते हैं कि ये जो भी स्क्रिप्चर्स है वो उस समय के लिए थे, उस समय उनके जीवन में हो गए, थोड़ी हमारे जीवन में होने वाले हैं। तो ये सब बात जो है आगे आने वाले सेशंस में हम कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप सब प्रार्थना में रखें हमको, और जितने भी लोग बीमार हैं हम रोज़ प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए कि प्रभु अपना प्रकटीकरण उनको दे और प्रभु उनको खड़ा करे, उनको चंगाई करे, स्पेशली द पीपल ऑफ फेथ। एंड ये जो भी विपदा है ये सारा चीज़ निकल जाए, लाइफ नॉर्मलसी में आ जाए, और हम प्रभु के कार्य में और बढ़ जाए और बाहर जाने लगे और लोगों को रीच आउट करने लगे। ये हमारी प्रार्थना है। और मैं चाहता हूँ कि क्लोज करने से पहले अगर भाई सेल्वम या भाई विपुल कुछ कहना चाहते हैं, और यदि नहीं तो भाई सेल्वम आप प्रार्थना करके हम क्लोज करेंगे आज के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर और सम्मान देते हैं, क्योंकि उस सम्मान का योग्य केवल आप हैं। पिता परमेश्वर, आपके राज्य के निवासी जितने सारे आपके लोग इस धरती में फैले हुए हैं, जिनके पास भी ये वचन पहुंचेगा, पिता परमेश्वर हमें विश्वास करते हैं कि आप उनके मनों में व्यक्तिगत रूप से बातें करेंगे। पिता, जो बातों को प्रकट करना है आप उनसे प्रकट करेंगे। पिता, उनके मनों में जो सवाल है, जो भी संदेह है, जो शंका है, उसका उत्तर आप देते हुए इसे दूर करेंगे, हम विश्वास करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सेशन के द्वारा जितने बातें हुई है पिता, ये सब बातें हम आपके सम्मुख में किए हैं, और इसी कारण हमारा विश्वास है कि जो भी बातें हुआ है, जो भी बातें किया गया है, वो एक अच्छे बीज के समान एक अच्छे जमीन में गिरेगी पिता परमेश्वर, जिससे कि सुनने वाले के जो कान हैं वो आशीषित होंगे, जो उनका जीवन आशीषित होगा, और वे जो विश्वास में जो आज बढ़ रहे हैं पिता परमेश्वर, विश्वास में और उन्नति पाएंगे और दृढ़ होते जाएंगे। हमारा विश्वास है पिता। धन्यवाद पिता, सारे सुनने वालों को आशीषित करने के लिए। और इस समय में हम
जो बीमार हैं, जो भी उनके शरीर में जो भी दुर्बलता, जो भी कमजोरी है, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना और विनती करते हैं पिता कि आप अपने सामर्थ्य हाथ जो है उनकी ओर बढ़ाते हुए पिता अपने चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य उनके जीवन में अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हुए पिता, मसीह उनमें प्रकट हो, मसीह उनमें उत्पन्न हो, इस चंगाई के द्वारा, छुटकारे के द्वारा मसीह को जान पाए, मसीह को प्रकट कर पाए, हमारी प्रार्थना है। वैसे करने के लिए धन्यवाद। आगे की सारी बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं पिता। ये प्रार्थना को करते हुए पिता परमेश्वर आपके एकलौता पुत्र यीशु मसीह के सुंदर और प्यारे नाम से।